कुछ दिनों पहले मशहूर कथावाचक अनिरुद्धाचार्य जी की एक कथा हो रही थी जबलपुर में। वहीं पर एक इंद्रेश कुमार नाम का शख्स पहुंचा था। उम्र तकरीबन 45 साल थी और वे कथा में अनिरुद्धाचार्य से पूछ रहे थे कि गुरुजी मेरी शादी नहीं हो रही है। इस पर अनिरुद्धाचार्य उनसे कुछ हंसी ठिठोली करते हैं कि उम्र कितनी है, अब शादी करने का क्या फायदा है, बाबा बन जाओ। इसके जवाब में इंद्रेश कहते हैं कि गुरुजी मेरे पास तो 18 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन है और इसके अलावा मैं एक शिक्षक हूँ, पैसा है, सब कुछ है, लेकिन मेरी शादी हो नहीं पाती क्योंकि जब कोई शादी के लिए आता है तो मेरे दुश्मन उसे कटवा देते हैं, यानी वो शादी का मामला आगे बढ़ने नहीं देते। ऐसे में कुछ मेरा उपाय करिए, मेरी शादी करवाइए। इंद्रेश बड़े खुशी दिल से यह सब कुछ कह रहे थे। इसका एक वीडियो यूट्यूब पर जारी होता है, तमाम रील्स बनती हैं और लोग इंद्रेश को लेकर मजाक भी बनाते हैं, उनकी बातों को, और कहते हैं कि कोई शख्स इस तरीके से सवाल कर रहा था तो अनिरुद्धाचार्य जी ने उससे किस तरीके से बातचीत की। यह वीडियो जब वायरल हुआ तो उसके कुछ दिन बाद इंद्रेश को एक शादी के लिए ऑफर आ जाता है। अब इंद्रेश कहाँ शादी चाह रहे थे, अब ऐसे में एक लड़की का कॉल आता है जो अपना नाम खुशी तिवारी बताती है। इंद्रेश भी तिवारी थे। World-class faculty, cutting-edge labs, and immersive learning. A vibrant campus life beyond the classroom. SGT University, nurturing future leaders. खुशी तिवारी का जब कॉल आता है इंद्रेश को, तो जो लड़की है जो शादी के लिए ऑफर कर रही है, उसका कहना था कि वो बहुत ज़्यादा उनसे प्रेम करने लगी है जब से उसने उनका वीडियो देखा है। वो दिल से बड़े साफ हैं। अब इंद्रेश भी तिवारी थे तो उन्होंने भी कह दिया कि ठीक है, मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन खुशी के परिजन बनके कुछ लोग ऐसे थे जो बातचीत कर रहे थे। वे कहते हैं कि आपको गहने लाने पड़ेंगे, कुछ कागजात अपनी ज़मीन के आपको ज़रूर लाने पड़ेंगे ताकि शादी जब की जाए तो उस दौरान कोर्ट के भी कुछ मामले सलटा लिए जाएं। इंद्रेश अपने जो परिवार के लोग हैं उनको इन्फॉर्म करते हैं कि वे जा रहे हैं कहीं पे और 6 जून तक वो लौटेंगे। उनको बुलाया जाता है गोरखपुर। जब वो पहुंचते हैं जबलपुर से तो उन्हें वहां से लेकर सीधे कुशीनगर में प्रवेश कर लेते हैं ये लोग, और वहीं पर अब इंद्रेश को बंधक बना लिया गया खुशी तिवारी और उनके परिजनों द्वारा। कुछ दिन बीतता है, 6 जून भी जब बीत जाता है तो इंद्रेश के जो परिजन थे वे बहुत ज़्यादा मायूस हो जाते हैं कि उनके घर वाला जो सदस्य है वो लौटा क्यों नहीं। 6 जून तो बीत चुका है, शादी करके अब तक दुल्हन को लेकर आना चाहिए था। गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई जाती है और बाद में खेल खुलता है कि खुशी तिवारी तो साहिबा बानो थी। अब सवाल यह है कि इंद्रेश हैं कहां पर। नमस्कार, मेरा नाम है दिव्यांशु। क्राइम कथा का एक नया एपिसोड है। कहते हैं कि पूरी जिंदगी में औसतन हर भारतीय करीब करीब अपनी जिंदगी 69.7 साल गुजारता है। अगर मैं इसे दिन में कन्वर्ट करूं तो 25,400 दिन औसत तौर पर एक भारतीय जीता है। 25,400 दिन, ये दिन में है। मैं इसे अगर घंटे में कन्वर्ट कर दूं तो करीब करीब 6,09,480 घंटे होते हैं। यानी आप अपने जीवन का जो एक एक घंटा गुजारते हैं ना, वो इसी 6,09,480 में से घटते जाता है। और इतने घंटे जीने के लिए हम लोग क्या क्या उपाय नहीं करते। ये सब छोड़िए, ट्रेन में बैठने के लिए अगर जनरल बोगी का टिकट रहता है तो उसके लिए भी शुरुआत में दौड़कर कब्जा करना पड़ता है कि मैं बड़े आराम से ये 3 घंटे का 4 घंटे का सफर तय कर लूं। मतलब हम इतने ज्यादा आलसी हैं, इतने ज्यादा उपभोगी हैं और इतने ज्यादा लालची हैं। ये सब कुछ दिखाता है कि मनुष्य इतना ज्यादा अपने ऐशो आराम के लिए अपनी जिंदगी का क्षण गुजारना चाहता है जैसे वो क्षण उसे कभी नहीं मिलेगा। चोरी, छिनैती, हत्या, हवस, ये सब कुछ भरा है। और वे एक व्यक्ति जिसके मैं कुछ आपको स्नैपशॉट दिखा रहा हूं, मेरे बगल में आप देख पा रहे होंगे इंद्रेश को, इनकी हत्या हो चुकी है। और इस हत्या से पहले उनके साथ क्या कुछ हुआ, उनकी मजबूरी का किस तरीके से फायदा उठाया गया, और उस 18 एकड़ जिसका उन्होंने नाम ले लिया था वो उनकी हत्या का कारण बन गया। साहिबा बानो और उसके कुछ जो शातिर दोस्त थे
वो इस वीडियो को देखने के बाद इंद्रेश को कॉल करते हैं। कॉल करने के बाद उनको ऑफर कर देते हैं शादी के लिए। खुशी तिवारी बनकर यही साहिबा बानो उन्हें कॉल करती है। इंद्रेश जबलपुर से निकल पड़ते हैं शादी करने के लिए गोरखपुर से उनको कैद कर लिया जाता है कुशीनगर में। एक कमरे में बंधक बनाया जाता है। फिर उनसे वीडियो कॉल करवाकर उनके घर वालों से जमीन के कागजात मंगवाए जाते हैं, ताकि शादी के बाद जब साहिबा बानो खुशी बनकर इंद्रेश की पत्नी बन जाए तो ये जमीन सब उसके नाम पर हो जाए और वो फिर जालसाज जो खुशी के साथ और थे वो आपस में इसको बांट लेंगे। 7 से 8 जून की करीब जब गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई रहती है जबलपुर में, तो जबलपुर पुलिस तलाशी करती रहती है, खोज अभियान चलाती रहती है। उसे एक कॉल मिलता है और उस कॉल में बताया जाता है कि इंद्रेश, जैसा आप लोगों ने बताया उसी तरीके का एक शव बरामद हुआ है। ये शव आप लोग देखिए। जबलपुर से जब इंद्रेश का परिवार पहुंचता है तो वहां देखकर वो रो पड़ते हैं, क्योंकि उन्हें पता चलता है कि एक सीधा साधा व्यक्ति जो एक शिक्षक था वो अब मौत की नींद सो चुका है। लेकिन यह हत्या हुई कब? अब समझते हैं उस कहानी को। दरअसल हत्या करवाई जाती है जब, तो यह हत्या कब होती है? सुहाग रात की बेट पर। जब इंद्रेश को कमरे में सुहाग रात के लिए बुलाया जाता है, उसी वक्त खुशी यानी साहिबा एक चाकू लेकर उन पर इतने वार करती है कि जब तक उनकी मौत नहीं हो जाती, और मारने के बाद फिर ये लाश को फेंक देते हैं, क्योंकि कागजात अब इनके पास पहुंच चुके थे। साहिबा के साथ साथ उसके तमाम मित्रों, तमाम जालसाजों को यह लगता है कि शायद वो आराम से इंद्रेश की इस जमीन को, रुपयों को, गहनों को, जो लाखों के गहने थे, उनको बड़े आराम से हथिया लेगी और न्याय शायद नहीं हो पाएगा इस धरती पर। लेकिन कहते हैं कि झूठ की टांगे जो होती है ना, वो कंटिन्यू टूटती रहती हैं और अंततः जो सच का हाथ होता है वो झूठ को जकड़ लेता है। और यही हुआ। इंद्रेश को मारने वाले अब तमाम जो लोग हैं वो पुलिस की गिरफ्त में हैं। साहिबा को आप देख पा रहे होंगे मेरे बगल में ठीक स्क्रीन पर। सुनवाते हैं आपको पुलिस क्या कुछ कह रही है इस मामले पर। 8 जून को ग्राम पड़वार थाना मझोली में एक फरियादी अजय तिवारी ने उपस्थित होकर बताया कि उसका चचेरा भाई इंद्र कुमार तिवारी जो शिक्षक है वो 2 जून को गोरखपुर उत्तर प्रदेश शादी जाने की बात को कहकर गया है और 6 जून को लौट जाऊंगा बोला था। लेकिन 5 जून से उसकी मोबाइल जब नहीं लगी तो 7 जून को ये लोग ट्राई किए और जब मोबाइल पूरी तरह बंद हो गई तो वो थाने आकर उसने बताया, तब इसमें एक गुम इंसान दर्ज किया गया। अब इसकी जांच की गई। जांच करने के बाद जब पुलिस टीम उत्तर प्रदेश पहुंचती है तो यहाँ ये पता चलता है कि जिला कुशीनगर के ग्राम थाना हाड़ा में 6 जून को ही जो इंद्र कुमार तिवारी है उसकी एक नाले में लाश मिली थी और उसमें मर्ग दर्ज कर 11 जून को जांच के बाद उसमें हत्या का अपराध थाना हाड़ा जिला कुशीनगर पुलिस के द्वारा दर्ज किया गया था। इसमें 2 आरोपी जो हैं कौशल गौड़ और साहिबा खान उर्फ खुशी, उसको गिरफ्तार किया गया है। 2 आरोपी और होने की संभावना है और इसमें पूरी मदद हम यूपी पुलिस की भी कर रहे हैं। संपूर्ण घटना से ये प्रतीत होता है कि जो बदमाश हैं, ठग हैं, उनको उस वायरल वीडियो से इसके शादी करने की इच्छा का पता चला और उसी से संपर्क करके इसको शादी करने को गोरखपुर बुलाया था और बाकायदा 5 जून को इसकी विधिवत शादी कराकर एक फोटोग्राफ भी इनके परिजनों को भेजा था। हाँ, जब इसको इंद्र कुमार तिवारी को बुलाया गया तो परिजनों द्वारा बताया गया कि 20,000 रुपये नगद और कुछ जेवरात लेकर गया हुआ था और घर में ताला लगाकर चाबी भी अपने साथ लेकर गया था। परिजनों ने 10 जून को बताया कि उसके नंबर से एक कौशल गौड़ नाम का व्यक्ति फ़ोन किया था कि वो यहाँ वो कुछ जो खेती बाड़ी के दस्तावेज उसको लेने हैं और वह चाबी लेकर आया। लेकिन चूंकि पुलिस सक्रिय थी और पुलिस की सक्रियता को देखकर एक साइकिल दुकान में वो चाबी छोड़कर भाग गया था और बाद में उसकी गिरफ्तारी वहाँ थाना हाड़ा कुशीनगर में हुई है। अभी 2 लोग इसमें थाना हाड़ा पुलिस के द्वारा अरेस्ट किए गए हैं और वहाँ पर हमारी टीम के द्वारा बताया गया है कि प्रकरण में 2 लोगों की और होने की संभावना है। फिलहाल साहिबा और तमाम जालसाज पुलिस के हाथ लग चुके हैं। लेकिन सवाल यह है कि जैसा मैंने पहले बताया कि लाख कोशिशें करने के बाद हत्यारे आखिरकार अपना झूठ, अपने जुर्म को छिपा नहीं पाते और उन 6,09,480 घंटों को जीने के लिए हम ये सब कुछ करते रहते हैं। फिलहाल आपकी क्या राय है उसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। मेरा नाम है दिव्यांशु। मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ कल। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। अपना अपनों का बहुत ख्याल रखिएगा। शुभ रात्रि, नमस्कार।